गाइज, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं सभी और अपने हिसाब से बनाते हैं और बहुत खुश होते हैं जब हम उस टाइम टेबल को देखते हैं और यह सोचते हैं कि कल से या फिर आज से ही या फिर इस दिन से इस टाइम टेबल को फॉलो करूँगा या करूँगी। और एक दो दिन या फिर कुछ दिन आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हो, उसके बाद क्यों नहीं कर पाते। और आप एक दो दिन आपका बहुत अच्छा जाता है, उसके बाद 10 दिन 15 दिन या एक महीना आपका पता नहीं कहाँ जा रहा है। उसके बाद फिर आप एक टाइम टेबल बनाते हो तो आपकी रिजल्ट्स आपको बहुत कम मिलते हैं गाइज। और फिर आपको लगता है कि मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 101% जेन्युइन तरीका बताऊँगा जिससे कभी भी आपका टाइम टेबल ख़राब नहीं होगा। बाकायदा अगर आप इस वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइज, क्या होता है कि हम सब अपने हिसाब से जितना हमें टाइम मिलता है और जो चीज़ें हमें करनी होती हैं तो उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बना लेते हैं और एक दो तीन दिन कुछ दिन के बाद उस टाइम टेबल को हम फॉलो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम इसके रीजंस देखते हैं कि हो सकता है कि आप किसी एक काम का टाइम दूसरी चीज़ को दे रहे होते हो और वह चीज़ आपकी बच जाती है। तो जब आप लास्ट में चेक करते हो कि मैंने आज कितने काम किए तो फिर आपको रिग्रेट होता है कि यार मेरे आज इतने काम नहीं बन पाए। और दूसरा क्या होता है गाइज कि किसी भी इमरजेंसी के कारण आप उस टाइम टेबल को मान के चलिए कि आपने आज एक टाइम टेबल बना दिया, कल से स्टार्ट होना था लेकिन वह किसी कारणवश नहीं हो पाता। हो सकता है कोई इमरजेंसी, आपको बाहर जाना पड़ गया या फिर कोई बीमार या आप ही बीमार हो गए, कुछ भी वट एवर मतलब किसी भी कारण से आप जब आपका टाइम टेबल को लंबे समय तक नहीं फॉलो कर पाते हो। तो हमने रीजंस देख लिए, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं कि जब आपने 2 दिन या 3 दिन आपके टाइम टेबल को फॉलो किया, आपको मज़ा आने लग गया था 2-3 दिन में ही, कुछ का आपके काम बनने लग भी गए थे। अगर आप 10 टारगेट्स एक दिन के सेट करते हो कि इतना काम मुझे आज करना है और उसमें से आप 70% कवर अप भी कर लेते हो, लेकिन रात को फिर आपको यही रहता है कि यार मैंने आज कम किया। सेकंड डेज को फिर आपको लगता है कि आज 20% कवर अप नहीं हो पाया। तीसरे दिन को आपको लगता है कि यार आज भी 20% कवर अप नहीं हो पाया। सो गाइज, पहले बता दूं, जो टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल किस चीज़ को बोला जाता है यार? उसी चीज़ को बोला जाता है जिसमें से कुछ ना कुछ छूट जाए। क्योंकि हम मशीन नहीं होते कि अगर आप पढ़ रहे हो कि आपने 10 से 11 अगर आपने इंग्लिश का टाइम टेबल फिक्स किया हुआ है तो हो सकता है कि 10 से 11 के बजाय वो 10 से 11:15 भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हो उसी दिन आपको कवर अप करना हो, और हो सकता है कि आपका कोई 45 मिनट का टॉपिक हो तो 15 मिनट आप पहले भी उस चीज़ को छोड़ सकते हो। तो मतलब यार टाइम टेबल का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? कोई घंटे नहीं देखना होता है। टाइम टेबल का मतलब होता है कि आप उस चीज़ के टच में रहो और थोड़ा थोड़ा स्टेप्स में उस चीज़ को कवर अप करते चलो, लेकिन एक टारगेट हल्के हल्के आप सेट करते चलो। यह होता है टाइम टेबल का एक्चुअल में मीनिंग। लेकिन जो भाई बहन जो भी, अगर आप इसी हिसाब से कर रहे हैं कि 10 से 11 मुझे ये करना ही करना है, चाहे मैं वैसे ही बैठा रहूं या बैठी रहूं, सो गाइज इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर आप फोकस थोड़ा सा कीजिए, थोड़े से मैच्योर बनिए। हो सकता है कि 5 मिनट पहले भी आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ जाए और 5 मिनट बाद में भी, तो 5-10 मिनट का कुछ नहीं होता है। आपका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस यही होता है कि आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो कि आपने सभी चीज़ें छोड़ दी, आप उस चीज़ को टाइम देने के लिए तैयार होते हो। कभी हो सकता है कि आप आधा घंटा पढ़ पाओ या 1 घंटा काम कर पाओ, कभी कभी हो सकता है कि आप लगातार 3-3 घंटे भी बैठे रहो। सो गाइस, स्टार्टिंग के दिनों में यही होता है। और जब हम इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो हमें रिजल्ट्स बहुत कम मिल पाते हैं, क्योंकि हमने 2 या 4 दिनों तक ही टाइम टेबल को हम फॉलो कर पाए। उसके बाद 10 दिन 20 दिन या 1 महीना ऐसे ही निकाल देते हैं। उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि यार हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, तो अब क्या करें। गाइज, यह सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इनफैक्ट उन लोगों के साथ भी होता है जो टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। बिल्कुल,
टाइम टेबल को फॉलो करना इस बात को जाहिर नहीं करता कि आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। टाइम टेबल फॉलो करने का मतलब यह होता है कि आप किसी चीज़ के प्रति पैशनेट हैं, आपकी ड्यूटी है जो वह है लगातार सच्चे मन से सच्चे दिल से निभा रहे हो। जो आपका कर्तव्य है, जो आपका कर्म है, वह आप कर रहे हो। रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते। हो सकता है कि आप लगातार 30 दिन किसी चीज़ को दो और आपकी मेहनत बिल्कुल ही बेकार चली जाए। मेहनत बेकार जा सकती है, लेकिन जो आपके अंदर शेड्यूल आया है उसी चीज़ को टाइम टेबल बोलते हैं। अनुशासन उसी चीज़ को बोलते हैं। सो गाइज, अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारा टाइम टेबल बिल्कुल हमारे लिए एक अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए, और हमें इतना, अगर हमारे 1-2 दिन ख़राब भी चले जाते हैं तो हमें वो 10, 15 या 20 दिन का हमें इंतज़ार ना करना पड़े और हम दोबारा से फिर एक्टिव हो जाए। सो गाइज, बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है, समझना है हमें क्या करना है। या तो आप रात को एक टाइम टेबल बना के सो जाइए कि मैं सुबह इतने बजे उठूँगा या उठूँगी। उसके बाद जो भी आपका डेली वर्क प्रोसेस रहता है कि यहाँ जाना है, वो करना है, आपके कुछ भी हो सकते हैं। आप कहीं पे काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपका कोई पैशन है, या फिर स्टडी कर रहे हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है गाइस। जो भी आपका वर्क प्लेस रहता है, मतलब जो आपका शेड्यूल रहता है, उसको आप डिफाइन कीजिए। पूरे दिन का एक कॉपी, एक नोटबुक के एक पेज पे लिख दीजिए पूरा जो आपका पूरे दिन का शेड्यूल रहता है, और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगर जब आप शाम को एनालाइज करते हो उन चीज़ों का कि मैंने आज कितनी चीज़ की और कितनी चीज़ मेरे से नहीं हो पाई, सो गाइज, आपको बिल्कुल भी 1% भी आपको कभी भी यह नहीं सोचना है कि आज मैंने 8 काम किए 10 में से, तो 2 काम मेरे रह गए, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, मैं कल 10 ही करूँगा। नहीं, आप यह सोचें कि आप अब तक 10 में से कोई काम नहीं कर रहे थे। पहले दिन आपने 7-8 काम कर दिए यार, बहुत बड़ी यह आपकी अचीवमेंट है। लेकिन हम इन चीज़ों के प्रति कभी ध्यान ही नहीं देते, और फिर 1 दिन या 2 दिन और उसको फॉलो किया, या फिर अगले दिन से वो फॉलो ही नहीं कर पाते हम। 10-15 दिन फिर बेकार जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ 1 दिन का, 1 डे, सिंगल डेज का, आप एक सिंगल डे का एक टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। रात को लिखिए उसको, आपको कितने आपके जो टोटल आपने चीज़ें निर्धारित की थी उनमें से कितनों को आप कवर अप कर पाए हैं। जो आप कवर अप नहीं कर पाए उनके रीजंस लिखिए, आप क्यों नहीं कर पाए। हो सकता है कि आपने किसी चीज़ का टाइम दूसरी चीज़ को दे दिया हो, और हो सकता है कि आपको इमरजेंसी काम हो गए हों। हो सकता है कि आपका मन उस चीज़ में इतना आप इंटरेस्टेड, या आपका ध्यान नहीं था उस चीज़ को करने के लिए, तो आप करना नहीं चाहते थे। कुछ भी रीजंस रहे हों, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। आराम आराम से गाइज, स्टेप टू स्टेप, हल्के हल्के कदमों से हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। आराम आराम से हम आगे बढ़ते रहेंगे। सिर्फ 1 दिन का आपको टाइम टेबल बनाना है, रात को एनालाइज करना है, आपको मार्क्स देने हैं। और मार्क्स का मेरा मतलब यह नहीं कि आप खुद को जज करो, लेकिन खुद का एक एनालाइज करो कि मैं आज इतने काम कर पाया हूँ, इतने नहीं कर पाया हूँ, और क्यों नहीं कर पाया हूँ, और जो मैंने आज काम किए हैं मैं किस वजह से वो काम कर पाया हूँ, ताकि मैं दोबारा वही चीज़ें कर पाऊँ जिससे वो आसानी से मैं उन चीज़ों को कर सकूँ। सो इस प्रकार से, और आपके आउटपुट आपको पहले, अगर आपको देखना भी है कि मैं कितना अब आगे जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ, तो पहले के दिन जब आप कुछ नहीं कर रहे थे यार, कम से कम आप आज एक टाइम टेबल की सर्कल में फिट तो बैठने लग गए हो। सिर्फ 1 दिन का आपको टाइम टेबल बनाना है, रात को आपको उसका चेकअप करना है, चेकआउट आपका जो टाइम टेबल है उसका एनालाइज करना है अगले दिन के लिए। फिर हो सकता है कि आपने आज 15 चीज़ों के लिए कोई टारगेट कर दिया और आप कर पाए केवल 5, तो अगले दिन उन चीज़ों को कम कर दो, 10 कर दो, 8 कर दो। क्योंकि जब आप उन सब चीज़ों पे एक कमांड हासिल कर लोगे, जब आपके रूटीन में वो कुछ दिनों के बाद चीज़ें उतर आएंगे अपने आप, तो उसके बाद आप 1-2 चीज़ों को प्लस कर सकते हैं। सो कभी भी 10 दिन का या 1 महीने का या 2 साल का या फिर 5 दिनों का कभी भी टाइम टेबल मत बनाइए, वो आपसे फॉलो नहीं होगा। आपका दिन बिल्कुल बेकार जाएंगे गाइज, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। 1 दिन का सिर्फ सिंगल डे का आप एक टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए जितना हो पाता है। खुद को बहुत लक्की मानिए कि मैंने इसको किया है, आज इतना किया है यार, और नहीं तो कम से कम आपने एक चीज़ तो की होगी जो आप कभी पिछले काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहे थे। हल्का सा टच में तो गए होंगे। हो सकता है कि आप एक
म्यूजिशियन हो, गिटार आपका गिटार पैसन हो सकता है कि आपके पास गिटार भी हो, कोई भी चीज़ हो सकता है। वैसे गाइज मैं गिटार का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मैं बहुत पैशनेट हूँ गिटार के प्रति। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से गिटार प्ले नहीं कर पा रहे हो, बस ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ों की वजह से। आपके पास टाइम होता है लेकिन वो कहीं इधर उधर आप वेस्ट कर देते हो। कम से कम यार आप पहले दिन टाइम टेबल बनाने के बाद कम से कम आप गिटार के पास तो गए, आपने गिटार को देखा, छुआ, थोड़ा बहुत प्ले किया। यही होता है गाइज, एक रात में या एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही चेंज हो जाओ। सो गाइज इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि मत सुनिए या मत बनाइए वो टाइम टेबल जिसको आप फॉलो नहीं कर पाते। सिर्फ एक दिन का बनाइए। सच में आप जितने भी चीज़ें पहले दिन कर पाओगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कम से कम आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज तो आएगा कि मैं हर दिन एक टाइम टेबल बना रहा हूँ और हर दिन अपना एनालाइज कर रहा हूँ। यकीनन गाइज सिर्फ एक महीने के अंदर, 15-20 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर आप खुद के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने को आपको मिलेगा। जो आपका टाइम आप खुद अनजाने में भी आप इधर उधर करते रहते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो, बिल्कुल कभी भी नहीं आप कर पाओगे, चाह कर भी कभी नहीं कर पाओगे। सो गाइज यही आज की इस वीडियो का हमारा मोरल है कि सिंगल डे का आप टाइम टेबल बनाइए और उसको हर रात को चेकअप कीजिए, उसका चेकआउट कीजिए। हो सकता है कि आपने आज टाइम टेबल बना लिया, कल आप फॉलो ही नहीं कर पाओ। डोंट वरी, सभी के साथ होता है। उस दिन आप लिखिए उस कॉपी के पेज पर कि आज इस रीजंस के कारण मैं वो नहीं कर पाया, दोबारा से अगले दिन के लिए बनाइए, फिर लग जाइए। सो गाइज यही है और आई होप कि आपको वीडियोज़ बहुत अच्छी लग रही होंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है या फिर जो आपके कमेंट्स होते हैं, जो आपकी राय होती है, उसके ऊपर ही मैं काम करूँ। आपको वीडियोज़ कैसी लग रही है